Knee replacement. See, if you just go 20 years back, it was not happening. कोई knee replacement था नहीं. In the last thousands and lakhs of years of human history, knee replacement का तो कभी सवाल नहीं आया. ये इन द लास्ट 20-25 ईयर्स 30 ईयर्स में नी रिप्लेसमेंट एकदम से सडनली जंप अप कर गया. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज एक्चुअली इन टूडेज टाइम व्हाट इज द सॉल्यूशन if your knees are not functioning well? Knee replacement. If your hips are not functioning well, hip replacement. If your kidney is not functioning well, kidney transplant. If your liver is not functioning well, liver transplant, heart transplant, and what not. आपने कभी सवाल नहीं किया कि अरे भैया ठीक क्या करते हो? ठीक भी कुछ करते हो कि नहीं करते हो? अगर रिप्लेस करना ही सॉल्यूशन है, दैट मीन्स आप ठीक तो कर नहीं सकते. तो नहीं रिप्लेसमेंट. आपको कुछ हैक भी देता हूं. आपको उसी हैक से भी फायदा होगा. मगर क्या वो ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट अ हैक. यूट्यूब में बहुत मिल जाएंगे आपको. अपने अगर आपको दो दो चीजें समझिए. अगर आपके घुटने काले रंग के दिखाई दे रहे हैं, ब्लैकिश, ज्यादा डार्किश कलर में दिखाई देते हैं, तो अगर वहां पे थोड़ी सी गर्मी देंगे ना उसको, तो आपको हेल्प मिलेगा. किसी भी तरीके से गर्म तेल थोड़ा लगाएंगे या फिर शरीर के अंदर गर्मी पैदा करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा. गर्म तासीर की चीजें खाएं. अगर वो थोड़ा रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है, लाली की तरफ में गया है ना, रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है, तो आप उसको ठंडा करेंगे ना, तो आपको हेल्प मिल जाएगा. शरीर को भी थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, है ना. अच्छा, दो और चीजें मैं बता देता हूं. अगर आप लंबी सांसें लेने की कोशिश करेंगे दिन भर में, जब भी मौका मिले जितना लंबा हो सके उससे थोड़ा ज्यादा लंबा इनहेल और एक्सहेल लंबा करें. सपोज कीजिए मैं आपको एक नंबर बताता हूं, वहां से शुरू करो. 16 काउंट, 16 गिनती की इनहेलेशन, 16 गिनती की एक्सहेलेशन करो. एंड जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग इट. 18, इवन नंबर में जाते जाओ. 20, 22, 24, 26, 28, जितना जा सकते हैं. दिन में ऐसे ही इंक्रीज करते जाओ, तो भी आपको कुछ दिनों में पता चलेगा कि आपकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी आसान हो गई. अच्छा, उल्टा लेटेंगे, पाँव ऊपर सिर नीचे करके लेटेंगे. आधा घंटा लेटें, पाँव ऊपर, मतलब पाँव के नीचे 3 कुशन डाल लो, कमर के नीचे 2 कुशन डाल लो. आधा घंटा लेटिए, तो भी आपको पता चलेगा कि आपको चलने में आराम हो जाएगा. मगर नी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना, आपके शरीर में रीजनरेशन को बढ़ाना होता है. नए टिश्यूज का बनना जरूरी है. तो नए टिश्यूज का बनना जो है, रीजनरेशन कैसे होगा? अगर आपके बॉडी का स्ट्रेंथ है रीजनरेशन बेसिकली, तो आपकी जोर लगाने की क्षमता और रीजनरेशन दोनों जुड़े हुए हैं. जैसे कि आप वेट उठाते हैं, अगर एक डंबल 5 किलो का एक हाथ से उठाना शुरू कर दो, तो वेट उठाया आपने, जोर लगाते हैं आप, तो एक हाथ से उठाना शुरू कीजिए. 20 दिन के बाद दोनों हाथों को कंपेयर कीजिए, तो जिस हाथ से आपने वेट उठाया वो मसल बढ़े हुए होते हैं. रीजनरेशन हो गया. मगर वेट कैसे उठाते हैं? सांस रोक के उठाते हैं. ये पार्ट आप नहीं देख रहे. आप क्या देख रहे हैं? 5 किलो उठाया मैंने एक हाथ से, मेरे मसल बन गया उस हाथ में. मसल तो रीजनरेशन है ना. मगर वेट कैसे उठाया आपने? सांस रोक के उठाया. तो बेसिकली वेट जो है वो डायरेक्शन देता है केवल, और सांस रोकने में आपकी मदद करता है. तो कुंभक से आपने रीजनरेशन किया, तो कुंभक ही रीजनरेशन का नियम है. कुंभक करना पड़ेगा रीजनरेशन के. दूसरी बात, ये जैसे मैंने उदान वायु के बारे में बताया, अगर आपका अपान बहुत ज्यादा है, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ये उदान वायु बिगड़ा हुआ है सभी का. उदान वायु अगर बिगड़ेगा सभी का, तो कोई भी किसी का माइंड, जिसे आप कहते हैं ना, वो स्थिर नहीं रह सकता. तो उदान वायु को हमारे को बिगड़ाना नहीं है, इसको सेट करना है. कुंभक से ये होगा. उम्र के साथ साथ ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि हम अलग अलग फेज में जाते हैं. शुरुआत होती है कफ से, फिर होता है पित्त, और लास्ट फेज जो होता है 45 के ऊपर, वात फेज आ जाता है. वात फेज, अगर आपकी प्रकृति भी वात की है, तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या होगा? कमर से नीचे, घुटने, पाँव,
वो कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। ओल्ड एज की एक और निशानी है कि आपके पांव कमजोर होने शुरू हो गए, यानी कि अब आपका एक थर्ड फेज ऑफ लाइफ शुरू हो जाती है। पहले ऊर्जा हमेशा नीचे की तरफ में आती है, स्थापित होती है और ऊपर की तरफ में जाती है। तो ये इस तरीके से एक साइकिल बनता है। थर्ड फेज में ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी तो पाँव की तरफ में ऊर्जा नहीं जा पाती, तो एड़ी में पेन हो गया, ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ में कम होगा। इसीलिए उम्र के साथ आपको अपनी लाइफ में थोड़ा चलना, नंगे पांव जमीन पे चलना, ये जरूर करना चाहिए। जितना टाइम मिल सके, हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार नंगे पांव जमीन में अगर आप चलेंगे ना, तो आप जो वायु को नीचे की ओर थोड़ा अपने मूलाधार को स्ट्रांग कर पाएंगे। वायु नीचे की ओर जो खिंचती है, इसी को मूलाधार भी कहा जाता है। तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है। मगर कुंभक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भोजन यूटिलाइज करने की क्षमता, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम है। वो करेंगे, रीजनरेशन होगा। दूसरा, कुंभक आपको करना पड़ेगा कि अगर शरीर में डिटॉक्स ठीक से नहीं हो रहा, तो कुंभक करेंगे। प्रेशर से क्या होगा, बहुत समय तक कई लोगों को क्या होता है, जैसे ही कुंभक करते हैं डकारें आनी शुरू हो जाती है, गैस निकलनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या हो रहा है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स भी निकल रहे हैं। कभी कभी जॉइंट पे वात का अटकना, इसको एक प्रॉब्लम बोला जाता है, ये जॉइंट पेन का कारण बोला जाता है। अगर कुंभक कर रहे होंगे तो वो वात कुछ समय में निकल जाएगी और आप चलना शुरू कर देंगे। हमारे पास ऐसे अब तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए, उम्र के साथ आप जवान नहीं हो सकते, ये तो पक्का आपको अपने अंदर बिठाना पड़ेगा। बट उम्र के साथ तकलीफ कम हो जाए, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। तो कुंभक आपको करना चाहिए। ज्यादातर लोगों में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट गिव योर बॉडी अ लिटिल टाइम, 6 महीने का टाइम दीजिए, उसके बाद भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो आप 6 महीने तक थोड़ा अपने शरीर पे काम कर लीजिए। ज्यादातर लोगों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लाइफ लॉन्ग नहीं पड़ेगी।